6 अगस्त की बात है। मैं काम के बाद घर वापस आया ये सोचते हुए कि सप्ताह अंत में लंबी नींद लूंगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने जल्दी से नहाया, बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया। और तब समय लगभग 7 बजे शाम का था। लेकिन जब मेरी आंखें खुली किसी कारणवश समय 2 बजे रात का था। मैं सोच रहा था कि मैं इतनी जल्दी क्यों जाग गया, क्योंकि आमतौर पर मैं सप्ताह अंत पर सो जाता हूँ और मुझे कोई नहीं जगा सका। फिर भी मैंने सोचा कि क्योंकि मैं जाग गया हूँ पानी पी लेता हूँ। इसलिए मैं बिस्तर से उठकर रसोई में गया और फिर वापस बिस्तर पर लेटकर दोबारा सोने लगा। तभी वो कुछ रोएदार सा था शायद, और उसने मेरी पीठ को छुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सका। मैं तो करवट लेकर सोता हूँ। अजीब महसूस होने पर मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली, पर जल्दी ही उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो कोई भ्रम नहीं था। मैं महसूस कर सकता था कि कोई मेरी पीठ को लगातार छू रहा था। वो खुरदुरा सा और चिपचिपा था। मेरा दिल बैठ गया और मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। वहां एक आदमी लेटा हुआ था। उसके बाल पूरी तरह सफेद, त्वचा उधड़ी हुई, मुंह और नाक उछले हुए, और वो मुझे घूर रहा था। मैं चीखते हुए जाग गया और समझ गया कि वो एक सपना था। बहुत पसीना आने से प्यास लगी तो मैं रसोई में पानी पीने गया। फिर मैं लेट गया ये सोचते हुए कि अब वो डरावना सपना खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे वही स्थिति 2 और बार से गुजरना पड़ा। पहले सपने में मैं डर कर उठ बैठा, लेकिन दूसरे में कुछ अलग था। किसी तरह मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो जवाब देने के बजाय मुझे इशारा करने लगा और ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपने साथ आने को कह रहा हो। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम मेरे सपनों में नहीं आओगे? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और रसोई की ओर बढ़ा। मैं उसके पीछे गया। उसने फ्रिज की ओर इशारा किया, फिर एक साफ कांच की बोतल की ओर। जब मैंने उसे खोला तो उसने पहली बार कहा, मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है, इसे पी लो। मैं इतना डर गया था कि मना नहीं कर सका और मैंने वो बोतल पी ली। पीने के बाद उसने कहा कि उससे विदा कर दूं। अनिच्छा से मैंने दरवाजा खोला और उसके साथ बाहर गया। सपने में ना लिफ्ट थी ना सीढ़ियां। हम सीधे मैदान में निकल आए और सपाट जमीन पर चलते हुए मेरा पूरा शरीर पसीने से भरने लगा। आखिरकार मैं मेन गेट तक पहुंचा और उसे जाते देखने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहा, पर मैं रुका हुआ था। सामने कुछ भी नहीं था। फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ सका। तभी पानी की बूंदें मेरे सिर पर गिरी और मैं जाग गया। होश आया तो मैं छत पर था। मेरी टांगें रेलिंग से टकरा रही थीं, जो मुझे गिरने से रोक रही थीं। बारिश के पानी ने मेरी जान बचा ली। छत का दरवाजा जो बंद होना चाहिए था खुला था। डर के मारे मैं भागकर घर आया और फ्रिज खोलकर पानी पीने लगा। तभी मुझे सपने वाली कांच की बोतल याद आई और देखा तो वो विस्की थी, जो कल तक पूरी भरी थी लेकिन अब खाली थी। मैं जाग नहीं पा रहा था क्योंकि उसने मुझे वही पिलाया था, और जब मैं उससे विदा कर रहा था मैं असल में छत की ओर चल रहा था। अगर रेलिंग ने मुझे रोका ना होता तो मैं गिरकर मर जाता। और जब मैंने ये सब सच में महसूस किया, मैं सच में डर गया था।